मन है कौन सा पदार्थ? ये क्या है मन? आज तक कोई वैज्ञानिक इसे नहीं अपनी मशीन पे ला पाए। जैसे एक्सरा होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, आज तक किसी ने मन का किया? भाई ये झलक रहा है मन, यहां से थोड़ा क्रिक हो रहा है मन, कहीं आज तक किसी ने? ये वैज्ञानिक की नहीं है, ये योग की, ये योग की वृत्ति से इसको पकड़ा जाता है। ये वैज्ञानिक की दृष्टि में नहीं है। वैज्ञानिक तो स्थूल केवल हड्डी मांस चर्म, वो आंतरिक। आज तक किसी वैज्ञानिक ने बुद्धि को, मन को, चित्त को, अंतःकरण के किसी एक वृत्ति को भी पकड़ पाए तो बताना। क्योंकि मशीन स्थूल, उसकी जानकारी स्थूल, तो स्थूल का ही एक्सरा होता है, स्थूल का सीटी स्कैन होता है। आज तक अंतःकरण पर किसी का प्रवेश हुआ हो योग की शिवा तो हमें बताना। किसी का प्रवेश नहीं, बस इसी ढांचे तक है। चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे जितना बड़ा कोई डॉक्टर हो, चाहे जितना बड़ा कोई आयुर्वेदाचार्य हो, कम से कम संसारी मूढ़तावश से ही वो अपने मार्ग में तो है। एक विलक्षण वस्तु है मन। जगत नाम की कोई चीज नहीं, इसी मन ने रचा है जगत को। तुम्हारा मन नहीं तो जगत है ही नहीं। ये वैज्ञानिकों की भाषा नहीं है, ये योगारूढ़ महापुरुषों की भाषा है। अब आपको उसको बिल्कुल सरल भाव में बता रहे हैं। मन है तो जगत है, मन नहीं तो जगत नहीं। जो बात आपने मन में डाल दी है उतना ही आपकी समझ में है। जो बात नहीं मन में डाली वो है ही नहीं आपके। बहुत बड़ी सृष्टि, बहुत विषय, बहुत प्रपंच, लेकिन जितना डाला है ना मन में उतना ही आपके है। इसके बाद कहां है आप बताओ? आप सोचो, मन से ही जगत है, नहीं तो है नहीं। बोले है तो तभी तो चित्रपट डाला उसमें, तो वो भी जो चित्र बना किसी मन के द्वारा ही बना है। वो भी जो बना स्थान जिसमें चित्र में डाला गया वो भी मन के द्वारा ही बना है। कैसे? बोले जैसे स्वप्न में शरीर स्थूल पड़ा हुआ है और स्वप्न में पूरे का पूरा संसार रच दिया इस मन ने। मन ही अस्त्र बना, मन ही मारने वाला बना, मन ही मरने वाला बना, मन ही बचाने वाला बना, मन ही खाने वाला बना, मन ही खिलाने वाला बना। जो वस्तु खाई जाती वो मन बना। सब कुछ स्वप्न में केवल मन बना, केवल मन, दूसरा कुछ नहीं। स्वप्न में केवल मन बना। और जब जगे आप तो कुछ था क्या? ये कब पता चला? जब जगे। अगर आपको जगत दिखाई दे रहा है तो अभी जगे नहीं है। स्वप्न में भी ऐसा एक स्वप्न आता कि मैं जग चुका हूं। उसी स्वप्न में स्वप्नांतर भी देख रहा है वो, लेकिन है वो स्वप्न में ही। ठीक ऐसे ही जब तक स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ऊंच नीच सुख दुख हानि लाभ, ये स्वप्न रचा हुआ है मन रूपी माया का। ये मन जब तक भगवदाकार नहीं होगा तब तक ये जगत दिखाई दे रहा है। इस जगत का अस्तित्व है मन से ही है। मन ठीक हो गया तो आप ना कभी बंधे थे और ना आपका कभी मोक्ष होगा। क्योंकि आप बंधन को प्राप्त होते तब तो मोक्ष होता। आपको कोई बांध ही नहीं सकता, आप भगवान के अंश हैं। ये संकल्प विकल्प करके जैसे स्वप्न में पूरी सृष्टि रचता है। जनक जी ने तो ये देखा है, एक दिन स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया है, बहुत गरीब हो गए हैं, भूख से बहुत व्याकुल हैं। उन्होंने किसी किसी तरह मांग करके गांव से कुछ चावल और दाल इकट्ठा किया और मिट्टी के उस पात्र में उसको रखकर उपला बीन करके उसको पका रहे थे खिचड़ी। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी भी मिट्टी का पात्र फूल, बड़े व्याकुल हुए भूख से। और जब जगे देखा सिंह अपनी शैया पर। देवताओं को भी जो सुख नहीं महाराज जनक जी को प्राप्त थे। सिया जी के पिता होने का सौभाग्य मिला, ज्ञानियों में शिरोमणि विदेहराज।
ये क्या था? भूख से व्याकुल दर दर भटक रहा था, ये सत्य कि अभी इस राज वैभव में, कि ये सत्य, ये सत्य कि वो सत्य, क्या है? एक शब्द में अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया था, ना ये सत्य ना वो सत्य। जिसे तुम जागृत में देख रहे हो ये मोह निद्रा का स्वप्न है, और जिसे तुम स्वप्न में देखा था वो तमोगुणी निद्रा का स्वप्न है। दोनों स्वप्न ही हैं। ये दोनों स्वप्न मन के बनाए हुए हैं, नहीं तो भगवान के सिवा एक कण भी कोई और नहीं है। पक्की बात यह है। ये मन जब तक भगवदानंद में युक्त नहीं होता तब तक ये जगत का प्रपंच स्वयं रचता रहता है। ये जिस पदार्थ को ग्रहण करता वही रूप बना लेता है अपना। देखो, गुलाब जामुन, मन बन गया गुलाब जामुन, स्वाद बन गया, रसेंद्री में स्वाद आ गया, आंखों के सामने गुलाब जामुन आ गया, और मन में व्याकुलता पैदा हो गई। ये कुछ भी हो, कैसे भी हो, गुलाब जामुन पवा, जलेबी पवा दो। देखा ना, ऐसे से करता है, और फिर पीता जा रहा है ऐसे से। मतलब एक एक इंद्री उसकी कह रही नहीं, राग है उसे। फिर ऐसे भी दर्शन हुए, यही देखा है परिक्रमा मार्ग में, धाम के सामने बीच से नाली थी। नाली रज का था पहले, तो रोड बना ही नहीं था। शाम के बाद कोई नहीं निकलता था इधर से, कभी कोई ब्रजवासी ऐसे निकल जाए, गाड़ी वाड़ी तो सवाल ही नहीं था, स्कूटी आदि तो इधर। बड़ा आनंद, रज, और नाली बीच से बहती थी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे। तो हमने देखा कि एक आदमी जो है जैसे कोई बैतरणी पार कर रहा हो तो किनारे खड़े विचार करता है। रात्रि थी, 8 बजे, वो कदम बढ़ाता है फिर लौट जाता है, ऐसे करता। और नाली है, मतलब जरा सी नाली थी, ऐसे ऐसे पतली, ऐसे मतलब 10-5 मिनट तो विचार मग्न रहा कि जैसे किस उपाय से दरिया पार की जाए। जैसे आप सच्ची वाली पैर उठाया उसी नाली में गिर गए, मतलब नाली नहीं पार कर पाया। और जब अब ये हुआ कि अब मर न जाए नाली, तो उसको बदबू आ रही थी, जब उठाया ऐसे उसकी, मतलब राष्ट्रपति भी ऐसे बोलने में हिचकेगा, मतलब अहम की धरा चरम सीमा की, उसको लग रहा है आनंद में निमग्न, नाली में पड़ा है आनंद में नहीं। देखो क्या हुआ, राग मान लिया उसमें आनंद। कैसी दूसरे लोग देख करके उपहास करते हैं, घृणा बुद्धि करते, लेकिन वो दूसरे दिन फिर उसे पैसा लगा के पिएगा। ये सारा का सारा अनर्थ राग में छुपा है। और ये राग कहां है? मन में है। अगर मन वैरागी हो जाए, अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। ये जिस विषय में दुख देख लेगा उसे भूल कर नहीं करेगा, पर राग छुपा होने के कारण बातों से भले कहे। जैसे अब उसी का लड़का अगर कहीं ठेके पे खड़ा दिखाई दे, यद्यपि वो शराबी है, पर उसको चुभेगा, वो कहेगा बेटा तुम मत पियो, बिल्कुल बेकार है, देखो हम बर्बाद हो चुके हैं, ज्ञान है उसको, तुम मत, देखो हमारी बात मान लो, आज क्यों दिखाई दे, कभी मत यहां दिखाए, ये बहुत गलत है। पर वो खरीद के पिएगा, फिर दुर्दशा को प्राप्त होगा। इसे दुख नहीं कहते, इसे दोष दर्शन है। जिस दिन दोष दर्शन हो, दोष दर्शन कब होता है? जब ये लगेगा कि वास्तविक इसमें सुख नहीं है, तो मेरा उपहास कर रही इंद्री। कब तक ऐसा होता रहे? या किसी महात्मा की वचन स्वीकृत हो जाए। एक शराब पी रहा था बैठे, और उपहास करने में प्रवीण था, तो वहां से संत ने, और संत जिस नशे में होते हैं उसको क्या पता, अरे वो तो पौआ लगाया होगा, आधा लीटर पिए होगा। संत तो परमानंद को पिए हुए हैं, वो मस्ती से जाए तो बोले बाबा लगा ले थोड़ी, जीवन बर्बाद किए घूम रहा है। तो नजदीक आए और ऐसे बोले बेटा, ओहो तुम्हारे भाग्य को मैं पढ़ के देख रहा हूं, तुम तो 7 दिन में मर जाओगे। गिलास रख दिया। वो संत हैं, उनका नशा अलग नशा है। बोले बेटा पक्का, भगवान को साक्षी करके कहते हैं हमारे वचन मिथ्या नहीं है, 7 दिन में तुम मर जाओ। वो नशा उतर गया उसका, चरणों में महाराज क्या? बोले बेटा एक उपाय है,
अगर तुम गोविंद 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 ऐसा शुरू करो तो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। और हो सके तो शराब मत पीना, 7 दिन में तो मर ही जाना है। वो कभी नहीं पिएंगे महाराज। घर गया, किसी से बात नहीं किया, कमरे में गोविंद 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 गोविंद। खाना पीना मैंने मर ही जाना है 7 दिन, गोविंद गोविंद गोविंद। 7वें दिन संत भगवान पहुंचे, उसके आंसू चल रहे थे। गोविंद बोले महाराज कितने घंटा रह गए हम मरने के। बोले 7 दिन से पिया तो नहीं? बोले नहीं, पिया भी नहीं और कुछ खाया भी नहीं है, बस गोविंद गोविंद गोविंद। तो बोले बेटा तुम तो अमर हो गए, अब तुम मरोगे नहीं। हाँ, शरीर किसी दिन 7 दिन के अंदर छूट जाएगा। रविवार से रविवार तक 7 दिन ही होते, इन्हीं में किसी में मरोगे। अब तुम अमर हो गए। हमसे कह रहे थे थोड़ी लगा लो ना, तो हमने थोड़ी अपनी लगा दी, आपके ऊपर चढ़ गया ना साहब। रात दिन जपो गोविंद गोविंद, गलती मत करना। या तो मृत्यु जनित दुख का आभास हो जाए तो हर चीज आप छोड़ सकते हैं। परिवार, मकान, दुकान सब छोड़ना बड़ा कठिन, सबसे वैराग्य उसको हो जाएगा। या तो भय और या अत्यंत राग।